रिंकू भाई, शशांक भाई, आज मोबाइल शॉप वाले एक साथ इकट्ठे हुए हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के जो है आज आप लोगों को एक साथ बैठना पड़ा? देखिए राज भैया, पहले तो आपके सभी दर्शकों का मैं आभार और आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ तक पहुंचे और अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचाएंगे। आज अभी रिंकू भाई का मेरे पास फोन आया कि कुछ संदिग्ध किस्म के लोग उनकी दुकान पे पहुंचे हुए हैं। तो इन्होंने मुझे बताया और मौका निकाल के यहाँ से हटे और मुझे इस बात की सूचना दी कि मुझे भैया स्थिति संदिग्ध लग रही है। तो मैंने भी तुरंत यहाँ पहुंचा मैं, और हमने भी जो आए हुए लोग थे उनसे जानने की कोशिश करी कि वो क्या है, क्या कैसे हैं, क्या हैं। तो उनके द्वारा जो हमारे को बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके द्वारा हमें बताया गया कि हम फ्लिपकार्ट कंपनी से एम्प्लॉय हैं। हम फ्लिपकार्ट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, फ्लिपकार्ट की ओर से आए हैं। और एक वीडियो बनाने के लिए रिंकू भाई को वो लोग कह रहे थे कि एक वीडियो आप बनाइए, जिसका इन्हें कुछ स्क्रिप्ट भी दी है। रिंकू भाई को उन्होंने दिया कि स्क्रिप्ट भी शेयर करी कि ये स्क्रिप्ट है, इस पे आप एक वीडियो बनाइए और अपने चैनल पे डालिए, जिसमें आपको कहना है अपने कस्टमरों को या अपने जानने वालों को ये कहना है कि आप फ्लिपकार्ट से परचेज करिए। उन्होंने ये बोला कि हम आपके पास आए हैं, आपके फॉलोवर अच्छे हैं, तो हम आपसे एक वीडियो बनवाते हैं फ्लिपकार्ट के लिए। जी, मतलब फ्लिपकार्ट के लिए वीडियो। शॉप वाले तो लगातार विरोध करते हैं इन सब चीज़ों का कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बातें आप लोग रखते हैं, लेकिन आज आप ही लोग इसका प्रमोट कर रहे हैं। हम इसी चीज का मतलब विरोध करना चाह रहे थे और कर भी रहे हैं आगे। तो मैंने भी शशांक भैया को बुलाया, फोन करके बताया कि भैया ऐसे ऐसे ये लोग आए हुए हैं और फ्लिपकार्ट के लिए हमसे वीडियो बनवा रहे हैं उनका प्रमोशन के लिए, और हमको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हमें प्राइस का भी ऑफर किया कि हम आपको पैसे भी देंगे और आप हमारे चैनल पे, मतलब अपने चैनल पे मतलब पर वीडियो वो 1500-2000 रुपए इनको ऑफर कर रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए जिसके लिए हम आपको पे भी करेंगे, ठीक है, और उस वीडियो में आप फ्लिपकार्ट का प्रमोशन करिए। तो चलो मैं इसी बात को लेकर के मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास एक व्हाट्सएप पे सवाल आया अभी कि क्या मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर या ये कह रहे शॉपकीपर, ये लोग इस तरह की वीडियो क्यों बनाएंगे आखिरकार, जब वो खुद ही जो है मोबाइल बेच रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट पे मोबाइल का भी सामान मिलता है, कवर भी मिलते हैं, मोबाइल भी मिलते हैं, और दुकानदार से कम रेटों में मिल जाते हैं, बहुत कम रेटों में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों का भी बड़ा विवाद रहता है। लोग जी, बात तो वही है ना कि ये दुकानदारों को अब अप्रोच करने लग गए हैं। 1000-2000 रुपए में दुकानदारों को ये टारगेट करने लग गए हैं कि भाई इन्होंने ऐसा खोखला कर दिया हमारी मार्केट को, इस प्रकार इस कदर खोखला कर दिया है कि उन्होंने अब दुकानदारों की कीमत 1500 से 2000 रुपए लगानी शुरू कर दी है कि 1500-2000 रुपए में एक दुकानदार वीडियो बनाने के लिए राजी हो जाएगा। शशांक भाई, क्या फ्लिपकार्ट से जो लोग आए हैं, आप कह रहे हैं संदिग्ध है, आखिरकार संदिग्ध किस ब्याह पे मान रहे थे? देखिए, हमारे को उनके द्वारा कोई भी आईडी नहीं दिखाई गई। उनके एक वर्बल कन्वर्सेशन था उनके साथ हमारा, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें फ्लिपकार्ट की ओर से अपॉइंट किया गया, हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, फ्लिपकार्ट की ओर से हमें अपॉइंट किया गया है वीडियो प्रमोशनल वीडियो बनाने के। तो मैं बिलासपुर का अपने आप को बता रहे थे। ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई वो हमारे पास तो नहीं है, और मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, ऐसे किसी भी ढकोसले में ना फंसे, किसी भी इस तरीके के चीज का समर्थन करने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी है समाज को, ये बाजार ने साथ खड़ा होकर के उसका साथ दिया है, चाहे वो मोबाइल के लोग हों, चाहे वो किसी भी ट्रेड के। आज ऑनलाइन की मार हमारे पूरी बाजार पे पड़ी हुई है, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड लोग हों, किराना से रिलेटेड हो, कपड़े हो, कोई भी एक ऐसा मुझे दूर दराज तक कोई मतलब ऐसा कोई वो ट्रेड नजर नहीं आ रहा है जिसमें ऑनलाइन की मार ना हो। तो इसीलिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के अपने सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें, इन सब लालच में आने से बचें, ठीक है। और ऐसे लोगों को बाजार से खदेड़ने की जरूरत है।
बिल्कुल इनका सहयोग करने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं, हमारा व्यापार मंडल साथ में है भाई किच्छा का, और ये अगर किसी और शहर में भी जाते हैं, मैं सिर्फ अपने शहर के व्यापारी भाइयों से नहीं, मैं पूरे देश के व्यापारी भाइयों से तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी जगह पर इस तरीके के लोगों को कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करने की जरूरत नहीं है। अपनी जड़ें खो देंगे तो कल दिन के लिए हमारे लिए बिल्कुल गंभीर समस्या बनती जाएगी, जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे लिए, और इससे भी बड़ी समस्या बन जाएगी अगर इस तरीके के कृत्य हम लोग करेंगे तो। शशांक भाई, इस मामले को लेकर के जैसा कि आप कह रहे हैं कि संदिग्ध थे, तो क्या मोबाइल व्यापार के जो सदस्य हैं, जैसा कि आप लोगों ने एक यूनियन बना रखी है, टेलीकॉम यूनियन, इस यूनियन के सदस्य क्या पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या कोई ज्ञापन इसमें दिया गया आपकी ओर से? आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करी कि भाई क्या बेहतर हो सकता है जी, उस पर ध्यान दिया जाए। तो मैं मौके पे यहाँ आया, मौके पे आने के बाद हमने समझदारी दिखाई, क्योंकि वो भी भाई इसी समाज के लोग हैं, उनके साथ भी, क्योंकि देखिए क्या होता है जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो आक्रोश का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता था। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कम से कम आप हमारे बाजार में ये काम ना करिए, और उनको हमने यहाँ से भेजने का काम किया। हमने आप हमारे बाजार में इस कार्य को आगे ना बढ़ाइए। तो मैं आपके माध्यम से, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मोबाइल यूनियन की बात नहीं रहती, एक सिर्फ मोबाइल के यूनियन की अगर बात रहती तो इसे सिर्फ मैं अपने ग्रुप में पोस्ट करके खत्म कर सकता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे संदिग्ध लोगों से बच के रहने की पूरे बाजार को आवश्यकता है, सभी व्यापारियों की आवश्यकता है। तो मैंने आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाने का प्रयास करा कि सब तक ये बात पहुंचे और इससे लोग दूरी बना के रखें या इससे बच के रहें, सावधानी बरतें। फिलहाल आपकी ओर से अगली कार्रवाई क्या है? क्या इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन को भी इस बात पे जानकारी दी जाएगी, या आगे यूनियन के लोग बैठ के बात करेंगे, चर्चा करने के बाद इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए? हम इसे यूनियन के प्लेटफॉर्म पे भी इस बात को रखेंगे, और साथ में जो हमारे वरिष्ठ व्यापारी लोग हैं या व्यापार मंडल के वो हैं, उनसे हम कंसल्ट करके इस विषय में जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित करने की। रिंकू भाई, आपके प्रतिष्ठान के ठीक सामने ही व्यापार मंडल अध्यक्ष का प्रतिष्ठान है, क्या आपके द्वारा उनको सूचना दी गई, इस मामले की जानकारी उनको दी गई? क्योंकि व्यापार मंडल का मुद्दा है, टेलीकॉम यूनियन का मुद्दा है, तो इस संदर्भित आपने उनको सूचना दी थी क्या? नहीं, अभी व्यापार मंडल को सूचना कोई नहीं दी गई है। अभी मतलब 10-15 मिनट पहले की ही बात है, तो प्रधान भैया पे फ़ोन करके बुलाया था, बाकी अभी किसी के नॉलेज में नहीं डाला है। देखिए था क्या राज भैया ना, कि अभी चीजों को ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस पे होता है अचानक से जब कोई चीज होती है तो उस पर कैसे रिएक्ट किया जाए, कई बार ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इन्हें प्रथम दृष्टया ये लगा कि इन्हें मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक यूनियन से जुड़े हुए भी हैं और काफी एक दूसरे के क्लोज भी हैं। तो इन्होंने मुझे इस चीज की सूचना दी। अब आगे की कार्रवाई के लिए मिलके हम जैसा यूनियन और सबके साथ मिलकर के हम इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे आगे की कार्रवाई के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बने रहिए सिटी न्यूज़ 1 पर। धन्यवाद।